धन्य हो घुआसा, धन्य हो। आज अचानक रास्ता में आप रहा, शुभ दर्शन हो गया। जुग जुग जियो रिडमल जी। अरे रिडमल जी, कठे सु पधारिया हो? अरे अचानक यूं मार्ग में मिल लो तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। जय माता जी रिसा। जय माता जी रिसा। आपने भी घना घना पगा लागना। भगवान आप रो कल्याण करे सा। केड़ू जी, आपने भी प्रणाम करो सा। जय माता जी। जय माता जी रिडमल जी। आप अठे? प्रभात में आप समाचार मिलिया कि आप साठिकारो त्याग करो है और मैं आप सू मिलवा रवाना हो सा। साठिकारा तगत जी जो घोड़ारा व्यापारी है वे प्रभात में चांडासर आया हा। वे समाचार दिया हा कि करनी जी साठिकारो त्याग कर आपरे परिवार सागे निकल गया। भाषा समाचार मिलता ही मैं तो इन मार्ग की ओर निकल गयो। रिडमल जी, ए सब तो मिनक जमारे रे कर्म रा लेखा जोगा है और विधिरा विधान है। जिन जगह मिनक रो अंजल पानी जितना दिन लिखियोड़ो है वो बठे उतरा दिन ही रह सके। अब थे ही बताओ, साठी का माए मारा अंजल पानी लिखियोड़ा ही उतरा दिन हा तो अब मैं बठे किया रह सकूं? खैर आप सुनाओ सा, किया हो आप? मैं तो आपरे आशीर्वाद बिल्कुल ठीक हूँ सा। बस आपरे दर्शन करना री इच्छा ही भाभी पूरी होगी। रिडमल जी तो बिल्कुल ठीक है। थे लोग अब थारी सोचो, जक्की जगह खड़ा हो उन्ना झट सु खाली करो। घनी जेज होगी था लोगारा भाषण सुनता। अब मारो समय खराब ना करो। मार करना बहुत ज्यादा समय नहीं है। ए कौन? हुकुम, ये जांगलूरा स्वामी राव काना है। ओह, तो इन बात रो आपने घमंड है कि आप इन प्रदेश रा स्वामी हो? अबार मतलब बगैरी मैं बाता कौन सुनूं। झट सु इन जगह ना खाली करो और निकल जाओ वाड़ा सु। अरे अरे ओ कहीं जटसू इन जगह खाली कर रो काई मतलब है? मैं इन जगह पर अधिकार कौन करो? बच्चा हमें इन जगह पर रेवण को नहीं आया। मैं तो मार्गू हूँ भाई। थोड़ी देर अठे विश्राम करो, जनावरा ने चारा पानी दियो और आगे रो मार्ग ले रही। बिया भी आप रे उन कुएं में एक तो पानी नहीं कि मारे सगड़े जिनावरा री तिरस मिटाई सके। अरे इनारा पावन पगलिया आपरी धरती पर पड़िया है, वो आपरो अहो भाग्य समझो। आप घना भाग्यवान हो कि खुद करनी जी आपरे सामने उभा है। कौन है करनी भाई? मैं कोनी ओळखूं कोई पावन पगलिया वाला मिनखना है। जिन जगह जानो चाहो उन जगह जाऊन खातर अड़सू निकल जाओ, नहीं तो था लोगारी खैर नहीं है। यहाँ कहीं बोलो, यहाँ कोनी बोलना चाहिए। रिडमल जी, ए जगह बोले है या माए योर अभिमान छलके है, योर घमंड छलके है, या ने बोल बा दो। है साक्षात महामाया है, अपनी गलती री क्षमा मांग लो। अरे क्षमा तो आ लोगा ने मांगनी चाहिए। एक तो पराई धरती पर हक जमा रहे और ऊपर सु लागे है कहीं अनर्थ हो जासी। आप इन्हाने ओल कौन पा रहा हो? है कौन है? ओ तो मैं कौन नहीं ओळख पा रहे हो? तो इन्हाने क्यों कि आप री कोई पिछाण दे देवे? मतलब साफ है, ऐसो कोई चमत्कार कर देवे जिससु मना आरी पिछाण हो जावे। साचा ही आप भान भूल गया, इसो लागे। घमंड और अभिमान रो आवरण हुए चढ़े सत्य री पिछाण को नहीं हो सके। थे चिंता मत करो रिडमल जी। ए करनी जी ने आज ओळखता को नहीं, इसी बात को नहीं, पर ओळखवा मांगता को नहीं, क्योंकि इनारे आँख्या पर घमंड रो पट्टो है और ए सत्ता रे नशे रे मायने चूर है। अरे बस, मैं सगड़ी बाता कौन जानू। अब बाहर री घड़ी भी कुआं ने अगर थे पानी से भर दो तो मैं थारी बात पर गौर कर सकूं। कुआं में अगर चमत्कार सु पानी भर दो तो दूध रो दूध, पानी रो पानी। देख भाई, अरे थारे आगे साबित करना जरूरी को नहीं कि किसो दूध है और किसो पानी। पण ओ कुओं बरसों सु मारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधि विधान सु मैं इन कुआं माए पानी भरकर ही आगे जासू। अब तो इन कुआं माए पानी भरपूर हो जासी तो आस पास है लोगा वास्ते और जनावरा वास्ते पानी री कमी को नहीं हुए।
अरे सारंग, जार देख तो कुआसामी। हाँ हुक्म, जाऊं सा। मैंने पानी छलक रही है। पानी कुएं में छलक रही है। वो तो चमत्कार हो गयो बुआसा। वो पानी ऊ छलक रियो है। हे जगत माता, आज तो साक्षात्कार हो गयो। आपरा दर्शन कर मारा तो भाग्य ही खुल गया। चमत्कार? अरे कुएं मायने कोई शेर फूटी होसी और इनमें पानी आ गयो सी। इनमें किसो चमत्कार? अरे इसी जादू करने घनी देखी। मैं तो कहूं कि कोई और चमत्कार दिखावे तो जानू। हे अभिमानी राजा, मैं चमत्कार करूं और तू देखे और फिर तू ओळखे कि मैं कौन। खेला इतरो भी सत्तारो घमंड ठीक को नहीं। जन वस्तु री उत्पत्ति हुई है उनरो अंत निश्चित है। ठीक उन्हीं प्रकार परिवर्तन ही संसार रो नियम है। हे मूर्ख, आ सत्ता थारी घना दिनारी को नहीं। मैं था लोगारिया भोली भाली बाता सु भली भांति परिचित हूँ। ढोंग करना बंद करो और चला जाओ अठासु। रिडमल जी, आज अगर थे हमारा मेहमान नहीं होता तो बात ही कई दूजी होती। दूजी बात? आज आपरी सीमा में खड़े हूँ, इन खतरा आप इतनी बात सुना रहा हो। हाँ मत भूलिया, हमारे अंदर भी सूरवीरा रो खून है। वो तो मैं हमारे मीनक धर्म रो पालन करियो कि आपने करनी भाषाओं मिलन रो कियो। आप तो सज्जन तारे लायक ही को नहीं। आप में तो घणो घमंड हो रही है। अरे बस करो और चला जाओ अड़सु। याद रखजो, हमारे राज्य री सीमा में धामा नाखना घणो अपराध होवेला। चलो।
रिडमल जी, आज जिन जगह पर थे उभा हो, मारो आशीर्वाद है कि उन प्रदेश थे स्वामी बनसो। थोड़ा दिना मैं आप रो राज तिलक होसी और जानलू रो स्वामी राव रिडमल हुएला। याद है एक दिन मैं थाने कहो थो कि आप रे सुख रो सूरज एक दिन जरूर उगसी। धन्य हो माँ, धन्य हो इन युग में आप अवतार लियो। इन जगत में आपने कुण नहीं ओळखतो। बचपन सु आप घना चमत्कार करिया, जन्म सु आप रा परचारो पार कोनी। आप कृपालु हो, दयारा सागर हो। आप री कृपा दृष्टि घना लोगारा दुख दूर होया। आप री दयासु सगलो जगत नभे है माँ। बस रिडमल जी, बहुत हुए हो। अब से आप रे मार्ग सिधारो और मैं भी मारे मार्ग सिधारू। हुकुम सा, पर एक अर्ज है हमारी। रिडमल जी, चांडर से चालने रो मत कही जो। आपने कहीं था कि मैं आपने चांडा से चालन रो क्यों ला? बने आप री मन री सगली बात ठा है रिडमल जी। देखो, मैं गांव रो परित्याग कर निकलिया हा, जने और निश्चय करियो हो कि मार्ग माय कोई रो भी आश्रो को नहीं लेवो। तो हुकुम, आगे आप कौन सी जगह पर रुकने वाला हो? तो सुनो रिडमल जी, मैं वो तय करियो हो कि आज रू सूरज जठ है अस्तुसी, बा जगह ही मारे हमेश रो ठिकानो होसी। हुकुम सा। लो, अब मैं चालू। आवड़ माता आप रो कल्याण करे। जांगलो सो चालता ही करणी जी जाल रे जोड़ पूग्या और पूगता पूगता दिन ढल गयो। श्री करणी जी अठे ही निवास करने रो आदेश दियो। रात रो विश्राम कर भोर फाटता ही दूजे दिन श्री करणी जी झूंपड़ी तैयार करने रो आदेश दियो और देखता ही देखता झूंपड़ी तैयार हुई गई। श्री करणी जी जांगलूरा जोड़ में रहने दी ठोड़ बनाई। उन जगह पर राव कानारो शासन। राव कानारी जगह श्री करणी जी रे आशीर्वाद सु राव रीडमल जी जांगलू प्रदेश रा राजा हुआ। रीडमल जी ने श्री करणी जी जांगलू रा राजा बनाया। उनके बाद रीडमल जी श्री करणी जी ने आधो राज्य भेंट करना चाहता था, पर करणी जी उनारी भेंट अस्वीकार करी और रीडमल जी री घणी अरज रे बाद करणी जी गाय और चरवा खातिर उनारी भूमि रो चौथो अंश स्वीकार करी, जिनमें 10 गांव रा खेतर और 10 कुआ भी शामिल हा। इन प्रकार श्री करणी जी आ भेंट स्वीकार कर गाय और चरवारी तकलीफ दूर करी। विक्रम संवत 1500 रे माह श्री करणी जी रे ससुर जी शिव भक्त केलू जी रो स्वर्गवास हुआ। उन वक्त रीडमल रा बेटा राव जोधा जी काहुणी गांव में हा। राव जोधा जी भी अपने पिता श्री रीडमल जी रे जीव श्री करणी जी रा एक मोटा भगत था। श्री करणी जी रे पति देपो जी रो स्वर्गवास हुई गयो। करणी जी लाल लोवड़ी रो परित्याग करियो और कत्थई रंग री लोवड़ी धारण कर ली और विधवा री जू आपरो जीवन निर्वाह करण लाग गया। करणी जी कहता देश री नाक है यो, इंड्रो नाम देश नाक राख्यो। इंड्रो ही नाम बदलते रूप में देश नोकरे नाम सु जानो जावे। आज मैं इन प्रदेश रो नामकरण करूं। और प्रदेश इन देश री नाक है। इन वास्ते इनारो नाम देशनाक। और एक बात और, आवन वाला समय में लोग अपनी लौकिक और मौखिक भाषा में इनाने देश नोक से ओळखेला और इनारी ख्याति जगत भर में रहेला। राव रीडमल रा बेटा राव जोधा जी श्री करणी जी रा परम भक्त हा। वे चाहता हा कि नया किला री आधारशिला
वे श्री करणी जी रे हाथों सु रखावे। इन खातर वे एक आमंत्रण पत्र लिखियो और वो आमंत्रण पत्र तीवरी रा राजपुरोहित जी और मथाणियारा अमराचारण रे हाथे श्री करणी जी कने भेजवायो। श्री करणी जीए जोधा जी रो आमंत्रण स्वीकार कर्यो। देश नोकसु मंडोवर पुग्या तद राव जोधा चौपासनी गांव में उनारो स्वागत कर्यो हो और विक्रम संवत 1515 ज्येष्ठ सुद 11 और शनिवार रे दिन श्री करणी जी अपने हाथासु जोधपुर नगर री नींव राखी। भाई साहब, आप मंडोर जान पधार क्या? उठे काई काई होयो, माने बताओ तो खरी। हाँ गुलाब, अब राव जोधा जी तीवीरा राजपुरोहित और मथाणियारा अमरा जी चारण रे हाथों इतने श्रद्धा सुनियो तो भेजियो हो तो मने जामनो ही हो। अब राव जोधा जी राजपुरोहित जी रे हाथों ओ कह भेजियो कि करनी बाई सने तो सागे लेर ही आया। मैं उठे गई तब चौपास नीसू राव जोधा जी पग मड़ना बिछार मानो घणो ही हर्षो उल्लास सु स्वागत करियो। फिर जेठ सुद 11 ने मैं राव जोधा जी रे किले री नींव राखी। उन किले रो निर्माण अभी चालू हुई गयो है, थोड़ी ताल में वो पूरा भी हो जासी। अब उन नगर ने राव जोधा जी रे नाम सु जोधपुर सु जानसी। और एक बात और गुलाब, जिया देशनाक रो निर्माण हुयो और जोधा जी रे जोधपुरी नींव राखी, बिया ही आंत समय में देशनाक रे खने एक नवे नगरो निर्माण हुएला और उनरो निर्माण करेला राव जोधा जी रा साहसी और वीर पुत्र राव बीका जी। राव बीका जी भी आप रे पूर्वज राव चूंडा जी, राव रिडमल जी और आप रे पिता राव जोधा जी रे ज्यों ही मारा भगत है। तू देख जे गुलाब, राव बीका जी री ख्याति राव जोधा जी सु भी सवाई बनेला और उनारो प्रताप पूरे प्रांत में गूंजेला। घना ही राजवी उनारा चाकर होसी और आंता समय में उनारे नगर रो नाम बीका जीसु बीकानेर हुएला। बीकानेर ओ तो मैं तने पहली सुही कह राख दू।
करनी भाई साहब, ओ करनी भाई साहब, करनी भाई साहब, करनी भाई साहब। जय आवड़ माता जी साहब। जय आवड़ माता जी बोला भाई साहब। શેખુ જી આપ એટલે એની વખત કીકર પધાર્યા? मैंने करनी भाई साहब मिलवा वास्ते बुलाया। सीधे करनी भाई साहब। આભાર સમાચાર। भाई साहब वो तो भाई साहब। जुग जुग जियो शेखर जी। पधारो पधारो, राव बरसर का साहसी पुत्र मुगल राधिपति राव शेखर जी। भाई साहब हुक्म वो कहीं है? हाँ जी यहाँ बोलर स्वागत कर रहे हो जी, यहाँ पहली बार मिल रहे हो। मैं जानू हूँ सा कि मैं माँ गलती हुई, मैं घना दिना सो आपसे मिलवा को नहीं आ सके। तो और कहीं क्यों मरो वीर? भाई सासू मिलिया कितो वक्त बीतियो? काई हुयो? राज सत्ता भाई करनी भाई सा ने भूल गया या कोई दूसरो कारण है? पर हाँ, आपका मुखमंडल पर चिंतारा भाव भी दिख रहा है। राज है सदा कुशल मंगल तो है, कोई चिंता हुए तो माने बताओ। भाई साहब एक चिंता हुआ तो बताऊं आप। ठीक से बताओ तो ठा पड़े। एक तो मुल्तान की तरफ से हमला बढ़ रहा है, पल पल चेतनो पड़े है भाई साहब। घनी बोलबाला ही, पण अबार परिस्थिति थोड़ी अलग है शेखर जी। आसपास का राज्य भी घना शक्तिशाली है। अब तो युद्ध करता रह सो गई। फकत युद्ध सु ही राज्य में टिके रहना जरूरी को नहीं हुए शेखर जी। साचे राजवीरी आई पहचान है कि फकत ताकत सुई नहीं, मारो मतलब है फकत बल सुई नहीं, कर सु भी काम लेना चाहिए। और कर सु काम लेने में आप थोड़ा कच्चा हो।
अरे ये सगली बात आप याद रखजो तो कदे ही दुखी नहीं रहो। भाई साहब जी आप कहो भी ठीक है। और रही रंग कवर रे ब्याह री बात, तो आज मैं उना रे ब्याह रे संबंध में ही आपने एक महत्वपूर्ण बात बतानी चाहूँ। फरमाओ हुक्म, आप री बच्ची है। भाई साहब आप जो भी सोचो वो पुगल रहित में ही हो सी। पुगल आपके सामने नतमस्तक है। तो शेखा जी सुनो, हुक्म भाई साहब। मैं अपनी बाई सा रंग कवर सत्कंड तय कर चुकी हूँ। तय कर चुके हो पर किन रेस आगे? बीका जी राठौर रे सगे। बीका जी राठौर रे सगे। बीका जी राठौर रे सगे। काई हुयो शेखा जी, किन सोच में पड़ गया? अब मैं काहे कहूँ भाई साहब, पर बात इसी है कि अरे अरे बात कहीं है, खुलने बोलो तो ठा पड़े। भाई साहब आप तो हमेशा हमारे पुगल रे साथे खड़ा रिया हो। आप तो हमेशा हमारो हित सोचो है। पर हुक्म पण कहीं पर भाई साहब रिश्तो करने से पहले आप राज्य रो दर्जो तो देखता। बीका राठौड़ कने छोटी सी जागीरी है और कठे पुगल मां सकता है। मैं तो बीका ने पुगल री 5वीं बैठक रे योग्य भी कौन समझो। बेटी रो हाथ उनारे हाथ में देनो सपने में भी कौन सोच सको। अब आप ही बताओ भाई साहब, मैं रंगकंवरी रो ब्याह अपने सु छोटे राज्य में किया कर सकूं? भिखाजी राठौड़ मारी बेटी रे योग्य कौन नहीं भाई साहब। और आपरी बात मान भी लूं और रिश्तो कर भी लूं भाई साहब। आखिर उम्र पछतावा रहेगा कि पुगल ने ऐसी काई मजबूरी होगी कि आप सु छोटे राज्य में रिश्तो करना पड़े। इतिहास गवाह है किसी भी तरह री विपदा आई पर पुगल रा शासक आज तक किसी सामने नहीं झुकिया और किसी भी पारिवारिक रिश्तो नहीं बढ़ाया। हाँ सगली बात हूं आप अनजान को नहीं भाई साहब। ना भाई साहब आप सो जरूर कोई भूल होगी है भाई साहब। मैंने वो रिश्तो सही कौन लगे।
होगी है। तू जा रवे आराम कर। हाँ भाई साहब। जय आवड़ मातारी बैसा। अरे पुगलरा मंत्री आप उठे। राज्य में सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल कौन ही बैसा। कुशल मंगल हो तो मैं आप रखने क्यों आतो। काहे हुयो? पैसा 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 रानी साहब आप उठे। काहे हुयो? पैसा आप वीर ने मुल्तान रो शेख बंदी बना मुल्तान ले गयो। कौन बतायो आपने? शेखा जी काल आपसे मिलने के बाद में सीमा क्षेत्र की तरफ सेना की टुकड़ी लेर किया था। समाचार मिलिया कि वे रात रा भगत रमाई एकला सीमा क्षेत्र निरीक्षण कर रहा था। सेना की टुकड़ी तो किला रमाई नींद में सूती और उनरा समाचार मुल्तान रा हुसन खा लंगा ने मिलिया। चौकसी गफलत रो लाभ उठा हुसन खा लंगा उन पर छापो मार दियो और सुरक्षा रे अभाव रे कारण उन्होंने बंदी बना लियो और बंदी बना वो शेखा जी ने मुल्तान ले गयो। घड़ी सुरक्षा रे मायसू धोखो कर मुल्तान रे किले में राखोड़ा पुगल रा अधिपति केलण भाटिया रे वंशजा रे खातिर आ सबसे सर्वनाक घटना है। राव चाचल देव और राव बरसल उन्होंने सीमा क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण जागीर इन खातिर कोनी थी कि इन सुबह कमाई करे और उन्हारा वंशज मौज मस्ती करे पर इन खातिर प्रदान करी कि वे पुगल राज्य की सुरक्षा करे। पुगल राज्य रा रक्षा स्तंभ बने और सीमा रा अडिक पहरेदार रहे। उन भूल रे कारण ही आज पुगल रा राव उन मुल्तान रा बंदी हो गया। जो कदी राव केलण चाचक देव और राव बरसल की तरफ कदी आंख ऊंची कर को नहीं देखता। ए सीमारा रखेवाल और पहरेदार पुगल में मुंडो दिखाने लायक को नहीं दिया। भाई साहब मने तो वो दुख आ रही है कि पुंगल राव ने हराया बिना ही बंदी बना लिया। बड़ी मुश्किल से पुंगल राव उन्हारे कब्जा में आया है। उन्होंने आसानी से छुड़ाना असंभव है। भाई साहब अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही है। उन वास्ते मैं आपरे खने आई हूँ। आपरी सगली बात साची पर मैं शेखा जी ने पहला भी चेताया हा पर मैं घना ही जिद्दी है। मैं हमारी बात पहला खुद ही मानिया और ओ उन जिद्रोही गंभीर परिणाम है। चिंता ना करो रानी साहब। शेखा जी की चिंता थे हमारे पर छोड़ दो। मुल्तान तो गई धरती रे कोई भी छेड़ा में बेहोशी तो मैं उन्होंने ले रहा जा सकूं। आप शांत हो और जल पीवो। गुलाब। हाँ भाई साहब। रानी सा ने जल पिला। हाँ भाई साहब। लो महारानी साहब जल पियो और शांत हो जाओ। आप करनी बैसा खाने आया हो तो अब सब ठीक हो जैसे। आप मन शांत रखो और जिगो में क्यों उन्होंने विधि रो विधान समझे और हमारे पर विश्वास रख मारो साथ दो। कोई भाई साहब पहली बात तो आप शेखा जी की चिंता हमारा पर छोड़ दो और दूसरी बात आप के रंग कवर बाई सारी सगाई मेरा बीका राठौड़ से करी। आप कुछ भी सोचा बगैर घर जा रंग कवर ब्याह की तैयारी करो। बीका जी बारात ले पुगल पुगे
उससे पहला शेखा जी पुगल फूक जैसी और मारो वचन है आपने। आप घर जात रंग कवरे ब्याह की तैयारी करो। हुकुम भाई साहब। मावड़ आप लोग कल्याण करें। शेखो जी, ओ शेखो जी, शेखो जी। करनी भाई साहब। हाँ पटे। शेखा जी, હવે આપ મુલતાન આયા તો કરણી બાઈ સાને भी तो आप ला रहे आवनो। भाई साहब आवड़ माता आप लोग कल्याण करे। युद्ध करे बिना ही मने थोके सु बंदी बना लियो भाई साहब। सामय युद्ध करता तो ठा पड़तो कि पुगल की तो शक्तिशाली है। मारा वीर अब थे ए सब बाता रेवन दो। अन चालो अपने झट पुगल पूगनो है। मैं थोने लेवा वास्ते ही तो आई हूँ। झट? हाँ, अपनी बाई सा रंग कवरो ब्याव मैं राव बीकाजी सागे जी को मोंडियो है। ब्याव मांडियो है बीकाजी सागे? हाँ, राव बीकाजी दी जात पुगल पूगती है उसी। वे पुगे उससे पहला आपन ने पुगल पूगनो है। सब विधि विधान का लेखा जोखा है। कई सोच में पड़ गया शिखा जी। पर अब रंग कवर ने भाग्य में बीको जी लिखी उड़ा तो मैं उनारा ब्याह उनारे सागे ही मान दिया। अब चालो अपने झट पुगल पूगना है। जान रो स्वागत भी तो करना है। हाँ पधारो भाई साहब। मारा हाथ से रोपियोड़ो ओ त्रिशूल जत्ताई अठे स्थिर रहती तत्ताई पुगल पर भारतीयों रो शासन हमेश रहती और मारो वचन है। मावड़ आप लोग कल्याण करे। करणी जी सोचता कि उनारे जीवन रा ए दिन अब घना वे गया। लोक कल्याण रे खातिर जो जो कार्य करना था वे करणी जी कर चुक्या। अब वे सोचो कि अब इन भौतिक शरीर रो त्याग करनो चाहिए। अपने पुत्र पुण्यराज ने कहो कि वे स्नान करनो चाहे इन खातर घड़ो भर ने पानी ले रहा
पुण्यराज अपने मातारी आज्ञा सु तलाव पर पानी भरवा गया। दूजी तरफ सारंग बिश्नोई ने श्री कर्णी जी कहो कि माँ सु झारी ले रहा हूँ, उन झारी रे माए थोड़ो सो पानी है। कर्णी जी 3 भाटा मांड उन पर बैठा और सारंग बिश्नोई ने कहो कि उन झारी सु उना पर पानी डाले। वो आज्ञा रो पालन करियो। पानी श्री कर्णी जी रे शरीर पर पड़ता ही शरीर एक ज्योति बाण अदृश्य हो गयो। देवी रो यो मंदिर विश्व विख्यात है। अठे हर दिन लाखों यात्री आवे और भक्ता ने आज भी करणी मां पर्चा देती रहे। कर्नल किनियाणी धन धन धिनियाणी जांगड़ देसरी करणी जी परम जोत में मिल जावे। 1595 चैत सुकल गुरुनम देवी सागण देहिसु पूगा जोत परम। देवल सुतारी दुराज भवानी चारण कुल ने अमर करो। देवल सुतारी दुराज भवानी चारण कुल ने अमर करो। दीप राज थर शीश झुकावे दीप राज थर शीश झुकावे। दीप राज थर शीश झुकावे।